पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, जॉन ऑस्टिन, प्लेटो। तो आंसर होगा जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। आंसर होगा ग्रीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? बेंथम, बौदा, ऑस्टिन, लास्की। आंसर होगा लास्की। जो विचारक संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, बहुलवादी कहा जाता है। आंसर होगा बहुलवादी कहा जाता है। अगला, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है? शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समुदाय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैविक उत्पत्ति सिद्धांत। आंसर होगा विकासवादी सिद्धांत। अगला, किस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? आंसर होगा शक्ति का सिद्धांत। अगला, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति। आंसर होगा समानता। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन को लागू करने का कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग किया जा सके। आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग किया जा सके। अगला, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है, राज्य की आवश्यक बुराई है। आंसर होगा राज्य की आवश्यक बुराई है। अगला, राज्य समाजवाद विश्वास करता है राज्य विहीन समाज में, जनतंत्र में, व क्रांति में और विधि विहीन राज्य में। आंसर होगा राज्य विहीन समाज में। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संघात्मक, अध्यात्मक, एकात्मक, संघात्मक। आंसर होगा संघात्मक। अगला, संविधान शासन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला, निम्न में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा। आंसर होगा प्रधानमंत्री। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई? आंसर होगा बर्क द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड में, पाकिस्तान में, चीन में। आंसर होगा चीन। नंबर 7, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई मानव जीवन के बेहतर बनाने के लिए, जीवन और स्वतंत्रता को बचाने के लिए, गरीबों को शोषण को समाप्त करने के लिए, धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधता प्रदान करने के लिए। धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण की वैधानिकता प्रदान करने के लिए। मार्क्स के अनुसार सर्वभारतीय तानाशाही व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को, और डी एक निरंकुश राज्य को। एक निरंकुश राज्य को। हॉब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था जनता के लेवियाथन के बीच में, समाज के लेवियाथन के बीच में, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच में, नेता और लेवियाथन के बीच में। आंसर होगा
प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच में। यह किसने कहा था कि कला और विज्ञान के विकास में ने मानव को बर्बाद कर दिया? कांट ने, दांते ने, मार्क्स ने, रूसो ने। आंसर होगा रूसो ने। किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु टू लॉ ऑफ थ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है? जेम्स प्रथम ने। यह कथन किसका है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह आंसर है बेंथम का, मिल का, मार्क्स का, लेन का। आंसर होगा बेंथम, ये सही है। अगला, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी है वह है प्लेटो, मैकियावेली, मार्क्स, लॉक। आंसर होगा लॉक। मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उसकी संपत्ति सुरक्षा है। यह किसने कहा? हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। आंसर होगा लॉक। लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह था लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र, कल्याणकारी राजतंत्र। आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। किसने कहा लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? ऑक्सफोर्ड, डनिंग, सेवाइन, बार्कर। आंसर होगा ऑक्सफोर्ड। गांधी ने निम्नलिखित में से किस बल पर दिया? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण। इनमें से कौन सा है? आंसर होगा राजनीति का विकेंद्रीकरण। अगला, किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है? एक वर्ग दूसरा दूसरे के दमन का अंग है। एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है। मार्क्स, लेनिन, ग्रामसी, माओ। आंसर होगा मार्क्स। जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। किसने उपरोक्त वक्तव्य दिया? गांधी, हॉब्स, ग्रीन, मिल। आंसर होगा गांधी जी, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? लॉक, प्लेटो, लॉक, रूसो। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, लॉक। निम्न में से किसने तर्क दिया कि अतीत की परिस्थितियां अथवा लोगों के व्यवहार विभेदक पात्रता को उत्पन्न कर सकते हैं? जॉन रॉल्स, चार्ल्स टेलर, एफ.ए. हेयक, रॉबर्ट नोजिक। आंसर होगा जॉन रॉल्स। सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण दिया था? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, मॉन्टेस्क्यू ने। आंसर होगा अरस्तु। मैक्स वेबर के कार्य संकेंद्रित हैं राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर, सरकार के प्रकार पर। आंसर होगा सरकार की वैधता पर। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है? F.W.G. हीगल के अनुसार, जी बेंथम के अनुसार, एक ग्रामसी के अनुसार, लेनिन के अनुसार। आंसर होगा डी, लेनिन के अनुसार। निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं और अधिकार की राज्य की मांग करते हैं? H.J. लास्की, R.M. मैकाइवर, ई बार्कर, लिपसेट। आंसर होगा ई बार्कर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान से में ली गई हैं? कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था। नीचे कूट दिए हुए हैं 1, 2, 4।
1, 2 और 4। ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी, यानी कानून के शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था। ये हमारी 1, 2, 4 ठीक है। अगला, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 4थी अनुसूची। आंसर होगा 4थी अनुसूची। भारत के संविधान में गारंटिड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, भारत के संविधान के संशोधन के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के द्वारा। आंसर होगा राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा। अगला, 73वें और 74वें संविधान अधिनियम में के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? इससे सभी राज्य के लिए गृह अधिदेशात्मक हो जाता है शासन की 3 स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था स्थापित करें। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों का 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। आंसर होगा 2 और 3 सही है। भाई, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। सभी पंचायतों के सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पहला नहीं है। इससे सभी राज्यों के लिए यह अधिसित हो जा सकता है कि वे शासन के 3 स्तरीय प्रणाली स्थापित करें। ये नहीं है, 2 और 3 हैं। अगला, निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। आंसर होगा केवल एक ही है, साधारण विधेयक। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किन के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा और एनसीटी दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, यानी 1, 2, 4। 1, 2, 4 ठीक है। इसका आंसर होगा 1, 2, 4। निम्नलिखित कौन सा सही है? कौन सा सही है? अब ये है, राज्य की नीति तत्व भारत की सामाजिक और आर्थिक राज्य के नीति के निर्देशित तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्वचन का अधीन है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। इसमें कौन कौन से सही हैं? तो आंसर 1 और 2 ठीक है। इसमें केवल 1 और 2 ठीक है। अगला, भारत के संविधान के उपबंध के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य के विशेष उपबंध बना सकता है। और राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद नंबर 30 में वर्णित है। आंसर 1, 2, 3, 4 सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर के अधिकार, क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार,
बच्चे को जन्म देने के मंदित मना, महिलाओं के लिए अधिकार, महिलाओं के अधिकार। इसमें तीनों ही सही हैं। अगला, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? एनजी आयंगर, के एम मुंशी, बी एन दास, मोहम्मद सादुल्ला। आंसर सी, सी नहीं है। अगला, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता? आंसर होगा 2 सप्ताह। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह, यानी 14 दिन। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा सूचित किया जाता है? 310, 311, 312, 317। आंसर होगा 311। अगला, अवैध रूप से निरुद्ध यानी हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति को रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट आदेश है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रच्छेद। आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया है? भारत के संविधान के संशोधन, संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय, संसद द्वारा पारित अधिनियम और भारत के राष्ट्रपति का आदेश। संसद द्वारा पारित अधिनियम। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? एम हिदायतुल्ला, एस आनंद, एम अहमदी, पीएन भगवती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। भारत के पूरे सुनिश्चित करने हेतु राज्य का प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। ये मूल अधिकार नहीं है। यह आपके डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संघ कार्यपालक की शक्तियां राज्य को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित है। संघ कार्यपालिका राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है।